बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें कुछ कराची के मुख्तलिफ इलाकों का, जहाँ पर बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। 12 से 20 घंटे की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों को ज़हनी अजियत में मुब्तला करके रख दिया है। इस हवाले से शहरियों ने NN24 न्यूज़ HD से खुसूसी गुफ्तगू भी की। मुश्ताकुर रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों औरंगी टाउन, मोहम्मदपुर कस्बा कॉलोनी, मुस्लिमाबाद, मियाँवाली कॉलोनी, बनारस, MPR कॉलोनी, फ्रंटियर कॉलोनी, मंगोपीर और मुल्हिका इलाकों में बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। इलाका मकीनों ने NN24 न्यूज़ HD को बताया कि लोड शेडिंग मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक नहीं की जा रही, बल्कि वक्त से पहले ही बिजली बंद कर दी जाती है, जबकि बिजली की बहाली के औकात का भी कोई वाज़िया निज़ाम मौजूद नहीं है। शहरियों ने कहा है कि कहीं 12 घंटे तो कहीं 20 से 22 घंटे तक बिजली की अदम फराहमी ने मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम कर दी है। शदीद गर्मी में रात भर बिजली गायब रहने से लोगों की नींदें भी हराम हो चुकी हैं। बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है, जबकि मेहनतकश तबके के लिए रोजगार पर जाना भी दुश्वार हो चुका है। हमारे नुमाइंदा मुश्ताकुर रहमान जाहिद के मुताबिक एक जानिब वफाकी वज़ीर तवानाई ने चंद रोज कबल ये ऐलान किया था कि आज से मुल्क भर में लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया जाएगा, जबकि अगले ही रोज KE इलेक्ट्रिक ने भी शदीद गर्मी के पेश नजर कराची में लोड शेडिंग ना करने का दावा किया था। तहम ये दोनों ऐलानात महज खोखले नारे साबित हुए। शहरियों ने कहा कि अमली तौर पर सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि अवाम दुश्मनी में मजीद इजाफा हो चुका है। अवाम ने शदीद एहतजाज करते कहा कि KE इलेक्ट्रिक इंतजामिया अवामी मुश्किलात से बेहिस हो चुकी। ऐसा महसूस होता है कि वो अवाम दुश्मन बन चुकी है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि इस जालिमाना रवैये का फौरी नोटिस लें, गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा करें। बहावलनगर से अब आपको आगाह करेंगे, जहां पर अदालतें भी फूड अथॉरिटी के शाना बशाना नजर आ रही हैं। जाली दूध तैयार करने वाले अफराद पर फर्दी जुर्म आयद करती। इस्लाम कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर में गजाई दहशतगर्दों के खिलाफ मौजूद अदालतें पंजाब फूड अथॉरिटी के शाना बशाना सीनियर सिविल जज मोहम्मद जिया खान ने बड़े पैमाने पर जाली दूध तैयार करने वाले मकसूद भट्टी और जैनुल आबिदीन पर फर्दी जुर्म आयद कर दी। अदालत ने दो मुख्तलिफ केसेस में मुलजिमान को मजमूई तौर पर 12 साल 6 माह कैद और 1.5 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जाली दूध का कारोबार करने पर मकसूद अहमद भट्टी और जैनुल आबिदीन को अदालत की तरफ से सख्त सजा सुना दी गई है। सजाएं पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट के तहत दी गई। सीनियर सिविल जज की जानिब से दो केसेस में मजमूई तौर पर 12 साल 6 माह कैद और 1 करोड़ 50 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना था कि कार्रवाइयों के दौरान जाली दूध इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक पाया गया था, जबकि फूड अथॉरिटी का मकसद आवाम तक महफूज, मेयारी और हलाल खुराक की फराहमी को यकीनी बनाना है। इस मौका पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी सईद मूसा रजा की डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ 1 फूड सेफ्टी टीम्स और लॉ टीम को मेहनत से केसेस की पैरवी पर शाबाश दी गई है। कंकोड से आपको मजीद कुछ आगाह करते चलें, जहां पर ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल हो गया। इस खुशी की मुनासबत से रैली निकाली गई और पाक फौज को सलाम पेश किया गया। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक कंकोट डिप्टी कमिश्नर आगा शेर जमान की हिदायत पर कंकोट में बुनियानुल मरसूस की सालगिरह के मौका पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से घंटा घर चौक तक शानदार रैली निकाली गई, जिसमें ज़िले इंतजामिया, महकमा तालीम के अफसरान, वकला, सहाफ़ियों, डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर 1 मसरूर अहमद बजारानी, असिस्टेंट कमिश्नर ज़रार अहमद खासखेली, अहमद शाद खोसो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्राइमरी एजुकेशन सैयद अब्दुल गफ्फार शाह और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सेकेंडरी एजुकेशन जहांगीर बंगलानी ने की, जबकि वकील सैयद जाहिद शाह समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी शरीक हुई। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाते भी नजर आए। रैली के दौरान कौमी जज्बे का भरपूर मुजाहरा भी देखने में आया। मुकर्रिरीन ने गुफ्तगू की, कहा कि 1 साल कबल बुनियानुल मरसूस के मार्के में पाक फौज ने दुश्मन को भरपूर जवाब देकर इसके नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए थे, जिसमें पूरी कौम को फख्र है। कहा, आज पाकिस्तानी कौम इस कामयाबी की खुशी मना रही है और हर मुश्किल घड़ी में अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। आपको पता है कि लास्ट ईयर पाकिस्तान ने इंडिया को इस मार्का हक में जो धूल चटाई, उसका गुरूर खाक में मिला दिया। उसको बताया कि ये जो राफेल जहाज़ हैं, सिर्फ वो रखना बड़ी बात नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास वो लोग हों जो इनको प्रॉपर जो है वो इस्तेमाल कर सकें। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये हुई कि 70 साल से जो उनके दिमाग में एक मालूखुलिया था, एक बहुत गलत फहमी थी कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ जो चाहे कर सकते हैं, वो सब कुछ खाक में मिल गया, वो सब कुछ बिल्कुल उल्टा पड़ गया। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए इंशाल्लाह, और हर साल हम इस कामयाबी को मनाते हैं।
असांजी ख़ुशीअ जो ॾींहुं आहे, इतिहादी मलाखड़नि ऐं मेलनि जो ॾींहुं आहे, छो त अॼु असां उन जज़्बे खे वधाइण खां पिया जंहिंमें असांजी पाक जेको आहे असांजे पाड़ेसरी जे नापाक ख़ज़ाइम खे ख़ाक में मिलाए छॾियो ऐं असां पूरी क़ौम जेको आहे असांजी पाक फ़ौज सां शाना बशाना बीठल आहे। जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी वरी ज़रूरत जेकॾहिं असांजे पाड़ेसरी मुल्क दोहराई पोइ हुनजो वजूद बि इंशाअल्लाह जेको फिटाए छॾींदासीं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो पाकिस्तान की कामयाबी, इंडिया के खिलाफ कामयाबी है, हमारे पाक फोर्सेस, पाक नेवी, पाक आर्मी की जो कामयाबी है हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान न कभी झुका है, न कभी किसी आगे झुकेगा। हिकिड़ो दफ़ो ॿीहर साबित करे ॾेखारियो त असां पुरअमन सां गॾु असां पंहिंजो दिफ़ा ऐं बचाव तरीक़े करे सघूं था ऐं इन जेको जंग मार्का हक़ लॻी उन में असांजी फतह ये पूरी दुनिया जे लाइ पैगाम आहे त पाकिस्तान ॾे केर बि मेरी अखि नथो खणी सघे। का दिन है, आज का दिन हमारे लिए फतह का दिन है, क्योंकि इंडिया को इस दिन पे खाक धुलाई गई थी। पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया को घुस के मारा था। अगर फिर भी इंडिया ने मेली आंख से देखा पाकिस्तान को, फिर ज़्यादा घुस के इंडिया को उसके ही मुल्क में मारेंगे। रैली उन जो ख़ास मक़सद हो त असांजे पाड़ेसरी मुल्कनि जेका पाकिस्तान सां हथरान करण जी कोशिशि कई ऐं असांजी पाक फ़ौज जेको आहे उन रोड वञो ऐं असांखे जो अवाम असांजे पाकिस्तान जो अवाम पंहिंजे पाक फ़ौज सां गॾु आहे ऐं हमेशह साथ जेको आहे निभाईंदो ऐं इंशाअल्लाह आईंदा जे लाइ जेकॾहिं असांजे दुश्मन कंहिं बि जेका पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ बैरियत करे सोचण जी कोशिशि कई त उहो नेस्त ऐं नाबूद थी वेंदो। सख्तराबाद में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत राना मुख्तार जरगर एक बार फिर बिला मुकाबला रेल बाजार के सदर मुंतखब हो गए। एजाज अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे बाजार के ताजरों ने राना मुख्तार जरगर पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए इन्हें दोबारा सदर मुंतखब किया और फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर नवमुंतखब सदर राना मुख्तार जरगर ने तमाम ताजर बिरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपने एक बार फिर मुझ पर एतमाद का इजहार किया। इंशाअल्लाह मैं हर वक्त अपने ताजर भाइयों के साथ खड़ा रहूंगा और इनके हकूक की जंग हमेशा लड़ता रहूंगा। अंजुमन ताजरान के हवाले से गुफ्तगू करते इनका कहना था कि ताजरों के जहनों में मौजूद खदशात और तशवीश को कमेटी फौरी तौर पर दूर करे ताकि ताजरों में एतमाद की फिजा बहाल हो सके। राना मुख्तार जरगर ने ताजर बिरादरी से अपील की कि वो किसी भी किस्म की बदअमनी या इंतशार का हिस्सा ना बने, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ शहर की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। आखिर में इन्होंने शहरियों से भी दरख्वास्त की कि वो शहर की तरक्की और कारोबारी माहौल की बेहतरी के लिए ताजर बिरादरी का साथ दें, बिला वजह तनकीद से गुरेज करें। अब आपको मज़ीद बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख का कहना है कि नौजवान नस्ल को मनशियात जैसी लानत से महफूज रखने के लिए हमें मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। अब्दुल वहाब शोरो की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने कहा कि मनशियात का गैर कानूनी इस्तेमाल न सिर्फ नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करता है बल्कि समाजी अमन और तरक्की के लिए भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। लिहाजा वालिदैन, उसातिज़ा, समाजी रहनुमाओं और मुतल्लिका इदारों को अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अदा करना होंगी। इन ख्यालात का इजहार तालुका हाला के गाँव करम खान निज़ामानी में मनशियात और नारकोटिक्स के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम के सिलसिला में मुनक्कदा खुली कचहरी की सदारत करते हुए इन्होंने किया। खुली कचहरी के दौरान डिप्टी कमिश्नर मटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख ने इलाका मकीनों के मसाइल, शिकायत और तजावीज़ तवज्जो से सुनी। मुतल्लिका अफसरान को फौरी तौर पर मसाइल के हल के हवाले से हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िला इंतजामिया मनशियात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। इस हवाले से अवामी आगाही मुहिम को भी तेज किया जाएगा ताकि नौजवान नस्ल को इस नासूर से महफूज रखा जा सके। इन्होंने कहा कि खुली कचहरियाँ अवाम और इंतजामिया के मबैन रवाबित को मजबूत बनाने का बेहतरीन जरिया है जहाँ लोग बिला झिझक अपने मसाइल बराह रास्त हुक्काम के सामने पेश कर सकते हैं। कहा कि SP ऑफिस मटियारी में मनशियात से मुतल्लिक शिकायत और इतलात के लिए एक नंबर भी मुख्तस किया जाएगा। खुली कचहरी में UC चेयरमैन असद खान निज़ामानी, डिप्टी डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन तारिक रहीम लाखो, वीमेन डेवलपमेंट ऑफिसर मेहरुनिसा, GSP हाला याकूब बुर्रो, मुख्तियार कार नसरुल्ला चावड़ो और TEU एजुकेशन हाला नदीम शाह समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, समाजी रहनुमाओं और इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल डंडोमस्ती खान में भी रात की तरीके में चोरी की वारदात का वाकया पेश आया। रियाजत अली लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम चोर रात की तरीके में स्कूल के अंदर मौजूद पानी की टैंकी और इमारत का लेंटर तोड़कर लोहा निकालकर चोरी करके फरार हो गए। ऐसी इत्तला स्कूल के उस्तादिज़ा ने थाना डंडोमस्ती खान को दी है। राबता करने पर स्कूल टीचर्स ने कहा कि स्कूल में पहले भी चोरी की वारदातें हो चुकी हैं और अब दोबारा हुई है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। इस मौका पर डंडोमस्ती खान के स्कूल उस्तादिज़ा और समाजी रहनुमाओं ने SSP खैरपुर से फौरी नोटिस का मुतालबा किया और स्कूल से चोरी करने वाले मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाने का भी मुतालबा कर दिया। कहा कि अगर ये तमाम हमारे मुतालबात पूरे न किए गए
तो दूसरी सूरत में सख्त एहतजाज किया जाएगा। अब आपको कुछ मोड़ लिए चलते हैं जहाँ पर मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में पुरजोश तरीके से रैली निकाली गई और पाक फौज के साथ इजहार यकजहती की गई। अब्दुल खालिक चाचड़ की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मसरूर अहमद बजारानी, असिस्टेंट कमिश्नर कंचकोट ज़रार अहमद खासखेली, DO सेकेंडरी जहांगीर, DO प्राइमरी सईद अब्दुल गफ्फार शाह की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से घंटा घर चौक तक शानदार रैली निकाली गई, जिसमें वफाकी और सूबाई महकमों के आला अफसरान, तंजीमों, सियासी समाजी शख्सियात, शहरियों और सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में शरीक शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद समेत कौमी नारे लगाए और मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया। तलबा ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि ये रैली जश्न मार्का हक बनियानुम मरसूस की फतह के 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में निकाली गई है, जो हमारे लिए कौमी फ़ख्र का दिन है। और मार्का हक बनियानुम मरसूस जैसी तारीखी कामयाबियाँ हमारे कौमी अज़्म, इत्तेहाद और कुर्बानियों की रोशन मिसाल हैं। कहा कि मार्का हक ऑपरेशन बनियानुम मरसूस कौमी इत्तेहाद, बहादुरी और अज़्म की अलामत है। पाक फौज ने अपनी पेशा वराना महारत और बेमिसाल कुर्बानियों के जरिए मुल्क का दिफा यकीनी बनाया, दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। मज़ीद कहा कि पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए दुश्मन को तारीखी शिकस्त दी है। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। और अहमदपुर शर्किया चौक अब्बासिया से गुजरने वाली नहर को शगाफ पड़ गया। मक्की हैदर जलवाना की रिपोर्ट के मुताबिक अब्बासिया चौक के करीब नहर में 12 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक शगाफ पड़ने से पानी करीबी रहायशी इलाकों की जानिब बढ़ने लगा। रेस्क्यू और महकमे नहार की टीम्स मौका पर मौजूद, शगाफ बंद करने का अमल जारी। मुतल्लिका हुकाम का कहना था कि जल्द शगाफ पर काबू पा लिया जाएगा। वाक़या रहे कि चंद माह कबल भी नहर 6L में 23 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से फसलें और मकानात मुतासर हुए थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।